चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में क्या वृद्धि दर रही है। जीडीपी से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो करंट की जीडीपी आपको याद रखनी है। इस प्रश्न में ऑप्शन है 11.9%, 15.9%, 16.9% या 17.09%। तो इस समय पर कितनी वृद्धि दर रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर था 7.5, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इस प्रश्न को उड़ा दिया गया था एमपीपीएससी के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। 1951 में, 1952, 1957 या 1962। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष बनाया गया था। संसदीय सचिव का पद क्यों बनाया गया था। संसदीय सचिव को बनाने का उद्देश्य था संसद में कार्य कर रहा जो मंत्री है उसकी सहायता करना। इस प्रश्न का सही उत्तर था 1951 में पहली बार संसदीय सचिव का पद बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है बताना है। एक तरफ आपके पास है भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद, दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। अनुच्छेदों की तरफ है ऑप्शन नंबर ए 371 का क्या नागालैंड से संबंधित है या नहीं। 371 खा असम से है या नहीं। 371 गा मेघालय से है या नहीं। 371 घा आंध्र प्रदेश से संबंधित है या नहीं। का नागालैंड से है, खा असम से है। 371 गा मेघालय से ना होकर मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से संबंधित है। 371 घा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं आपसे अगर पूछा जाए बता दीजिएगा। 543 सीटें हैं। तो 543 सीटों का बंटवारा किया गया किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा। अब भैया परिसीमन आयोग कब आया है उसका उत्तर बताना पड़ेगा। सन 2008 में आया है। क्या परिसीमन आयोग, इसके द्वारा वितरित किया गया कि कितनी सीटें किसके लिए सुरक्षित रहेंगी। तो 543 में ध्यान से सुनिएगा 412 सीटें सामान्य के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 47 सीटें। तो आपसे पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 84। परिसीमन आयोग 2008 में आया। सामान्य के लिए 412 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? 47 सीटें। अब परिसीमन आयोग के बारे में अगर बात करें, परिसीमन आयोग के बारे में, तो एससी द्वारा बनाया जाता है। भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग गठित हो चुका है? सही उत्तर होगा 4 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुका है। परिसीमन आयोग अधिनियम कब आया है? सन 2002 में आया है। ठीक है, सभी भी बातें आपको याद रखनी। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं आंध्र प्रदेश को। क्या 18 सही है या नहीं है? जो सही नहीं है उसे बताना है। उड़ीसा के लिए 10 सीटें आवंटित की गई हैं, तमिलनाडु के लिए 18, महाराष्ट्र के लिए 19। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश के लिए 11 सीटें आवंटित की गई हैं, बाकी उड़ीसा के लिए 10, तमिलनाडु के लिए 18, महाराष्ट्र के लिए 19। ये सभी के सभी सही हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1952, 1957, 1960 या 1961। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? सबसे पहली बात ग्वालियर में की गई है 1957 में। किसके द्वारा की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा की गई है?
याद रखिएगा शिक्षा प्लस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या है। तो LCPE याद रखिएगा, फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक बात और याद रखिएगा, इस कॉलेज को किसके अधीन कर दिया गया? 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया था। काफ़ी बार यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या है? एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम या शतरंज? एन पासेंट एक नियम है, इसका संबंध शतरंज से है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर या धनराज पिल्लई? किसकी बात हो रही है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले कब बांटा गया? 1991-92 में। प्रथम की ही बात कर रहा है तो किसे दिया गया होगा? विश्वनाथन आनंद को। कब? 1991-92 में। अगर इसकी बात की जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्ष में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन जिस खिलाड़ी ने किया हुआ होता है उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। इसकी शुरुआत 91-92 में हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या मिलता है? एक पदक होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, साथ में 25,000 रुपये होते हैं। याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में किसे मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं, मैं अभी बता देता हूं। किसे बिना? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, प्रथम किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? लिब्रो किस खेल से संबंधित है? लिब्रो कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? किससे संबंधित है लिब्रो का? लिब्रो एक रक्षात्मक पोजीशन होती है। यह खिलाड़ी पोजीशन लेते हैं लिब्रो पोजीशन पर। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिब्रो का पोजीशन वॉलीबॉल में लिया जाता है। प्रश्न है प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न इतनी बार कराया गया है कि आपको अब तो रट गया होगा अगर आप लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। सन 2019 के प्रश्न नंबर 8 में लगातार 15 मिनट पुरस्कारों के बारे में बात की गई है। कोई भी पुरस्कार छूटा नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे 1985 में? OM नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, BB भागवत या इनमें से सभी? तो 1950 में इन सभी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को मिलता है। इसमें कितनी राशि होती है? 2 लाख रुपए। याद रखिएगा।